आज हम बात करने वाले हैं सुयोग टेलीमेटिक कंपनी के बारे में। ये कंपनी ग्रोइंग पैसिव टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग कंपनी है इंडिया की, जो कि बिजनेस करती है इंस्टॉलिंग और कमीशनिंग का पोल्स, टावर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स लगाती है। जो भी ये कंपनी उसके लिए कमीशन चार्ज करती है कंपनी इंडिया में। ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क सॉल्यूशन, टावर इरेक्शन सर्विस का, पोल इरेक्शन सर्विस का। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 410 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 392 रुपीज़। पी कंपनी का 13.7 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 149 रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 25.8% का। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 18% का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप, 0.44 का कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया लगभग 29.9 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख सकते हो आप, 29.3 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है कंपनी का। कंपनी के ऊपर कर्जा, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 69.4 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हो आप, 4.79 करोड़ रुपीज़ का कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है कंपनी के पास। कंपनी ने इस साल सेल्स करके दिखाया लगभग 132 करोड़ का। ये कंपनी आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, क्योंकि 5G आने वाला है इंडिया में। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 34 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 11 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 8 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 8.09 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 34 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -1 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा -1.24 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 36 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 करोड़ रुपीज़ रहा। अर्निंग पर शेयर 11.25 रुपीज़ का रहा। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 38 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 15 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 12 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 11.20 रुपीज़ का। आप देख सकते हो हर क्वार्टर ये कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रही है और हर क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करके दिखा रही है। कंपनी अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा खासा जनरेट करके दिखा रही है। हर क्वार्टर ये कंपनी ग्रो करते जा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 85 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 24 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 18 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 18.20 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 105 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 42 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 29 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 28.20 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 122 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 43 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 33 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 32.53 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया लगभग 132 करोड़ का। इसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 42 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 24 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया लगभग 24.03 रुपीज़ का। अब अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो कंपनी ने इस साल सेल्स बढ़ाया अच्छा खासा, और इससे आगे चल के कंपनी ग्रो करके दिखाएगी। आगे चलते हैं प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने पिछले 3 साल में अच्छा खासा आर जनरेट किया है। लगभग 25.99% का कंपनी ने आर जनरेट किया है। कंपनी ने पिछले 10 साल में सेल्स में ग्रोथ लाया है लगभग 31.83% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं और रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 37%, पिछले 5 साल का 25%, पिछले 3 साल का 16%, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 11% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 44% का, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 15% का, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 10% का, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग -12%। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज -2% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में कंपनी का शेयर का प्राइस मूव किया है 15%, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस कुछ भी नहीं बढ़ा। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 28% का, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 28% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 26% का, और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 18% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते कंपनी का।
जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 49.69% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 48.97% हो गया। पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में 50.31% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 51.03% हो गया। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।